किसी को पता होगा कि 1050 एकड़ जमीन का कीमत मात्र 1 रुपया? जी हाँ, बिहार में जमीन इतना सस्ता हो गया है कि वहाँ पर 1 रुपये में आप 1050 एकड़ जमीन ले सकते हैं, और ये जमीन आपको बिहार में मिलेगा। भाई ये सुनकर आप लोग तो सबसे पहले हमें गाली देना चाहते हैं कि इस तरह का आप खबर सुना रहे हैं गलत। तो भाई ये गलत खबर नहीं, ये खबर बिल्कुल सही है। बिहार में 1050 एकड़ का मात्र 1 रुपया 1 साल के लिए ये ज़मीन जो है, ये हमारी गवर्नमेंट जो है ये अडानी जी को दिया है। 1050 एकड़ एक रुपये में 1 साल के लिए, और वो 33 साल के लिए लीज पे ज़मीन लिया गया है। 33 साल सोचो कितना हुआ, 33 साल बहुत ज़्यादा हो गया। और इतना सस्ता ज़मीन भाई पूरे विश्व में अगर कहीं पे हुआ है ऐसा, तो ये हमारे बिहार में हुआ है। बिहार में जिस तरह भूमाफिया कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये हमारी सरकार में हुआ है, भाजपा सरकार में, जो हमारे नीतीश कुमार और हमारे मोदी जी के जो आका हैं, जिसको बोलते हैं आका मतलब उनके गुरु जी हैं, दोस्त हैं, कुछ भी कह लीजिए आप, उनको वो 1050 एकड़ ज़मीन मात्र 1 रुपये में दिए हैं। और अब वो जो ज़मीन है उसमें 10 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब उन पेड़ों की कटाई भी होगी। ज़मीन दिए, चलो फैक्ट्री लगेगा, बिहार का विकास होगा, सब ठीक ठाक है, चलो बढ़िया है, लेकिन सोचो 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ किसके नाम? गुरु जी के नाम, आका जी के नाम या मालिक जी के नाम। एक पेड़ माँ के नाम पे तो लगा दिए, और 10 लाख पेड़ किसके नाम? मालिक के नाम, मोदी जी के मित्र के नाम। 10 लाख पेड़ मोदी जी अपने मालिक को दिए हैं, मित्र को दिए हैं, अडानी जी को दिए हैं। अब वो 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सोचिए कितना ज़्यादा इसमें हमारे प्रकृति को नुकसान होगा, ये आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और जो ज़मीन दिया गया है, 1050 एकड़ जो ज़मीन दिया गया है, और उस ज़मीन का सही रेट भी नहीं लिए और फ्री में वो ज़मीन दे दी। 1 रुपया मतलब क्या? कुछ नहीं। वही ज़मीन अगर कोई अभी आम जनता या और कोई और मांगता तो ज़मीन उनको नहीं मिलता। भाई अगर कोई 2 बीघा ज़मीन लेता है, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन अगर कोई लेता है तो 40-45 हज़ार रुपया 1 साल में देना पड़ता है। और सोचो आप 1050 एकड़ ज़मीन वैसे ही दे दिए, तो 33 साल के लीज पे। और अब इतना ज़्यादा पेड़ काटा जाएगा जिससे वहाँ पे आसपास के जो इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका एकदम से प्राकृतिक विहीन हो जाएगा। तो ये हमारे नेचर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इन पेड़ों को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए।